हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। आज हम सीखेंगे कि ये एंथैल्पी क्या है। ये एंथैल्पी आज हम सीखने वाले हैं कि ये एंथैल्पी जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो वो क्या चीज़ है, कैसे समझते हैं उसको, क्या क्या चीज़ होती है एंथैल्पी, कैसे कैसे बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसका क्या रिलेशन है ना, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, और विद एग्जांपल समझेंगे कि एंथैल्पी क्या चीज़ होती है। देखो, एंथैल्पी की डेफिनेशन तुम किताबों में देखोगे, बुक्स में देखोगे तो वो बोलते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो, एंथैल्पी कुछ भी नहीं है। एंथैल्पी बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है जो, या हीट एनर्जी है जो कांस्टेंट प्रेशर पे किसी सिस्टम के पास होती है। एक सिस्टम अगर उसको कांस्टेंट प्रेशर पे रखा जाए तो उसके पास कितनी हीट होगी, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको एंथैल्पी कहा जाता है। ये आया कहाँ से? ये आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। देखो, पहले समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, फिर समझेंगे कि इसकी एग्जांपल के साथ कि एंथैल्पी को समझो। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा जो कि कहता है ये सबने पढ़ रखा है कि इंटरनल एनर्जी से ही कुछ हीट में काम होगा, फिर कुछ वर्क डन होगा। सही है। मैं बोलता हूँ कि ये जो सारा काम हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। मान के चलो कि सारा काम कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे। ये हीट है जो ये कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का मुझे पता नहीं है ना, वो चेंज हो रहे हैं। मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो मैं हीट को बोलूंगा हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। सही है। अगर कांस्टेंट प्रेशर है, देखो तो क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ये आप लोग पढ़ चुके हो। चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, तो पीवी आपका होता है ये। माइनस इसलिए लगाया है, माइनस क्यों लगाया है, ये आप पढ़े हो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी इंटू डेल्टा वी, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी बढ़ रहा है, अगर डेल्टा वी किसी का बढ़ रहा तो वो पॉजिटिव, तो ये पूरा वर्क डन पॉजिटिव। कम हो रहा तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वो आप देख सकते हो, साइन कन्वेंशन है, कुछ नहीं है। तो यहां से आप डेल्टा क्यू पी की वैल्यू जो निकालते हो वो आएगी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये जो हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर आया यहां से, इसी को बोलते हो आप एंथैल्पी। किसी सिस्टम की एंथैल्पी निकालना पॉसिबल नहीं है। हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं चेंज इन एंथैल्पी। ये रहा फॉर्मूला H इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी, जो कि एग्जैक्टली यूजफुल नहीं है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। आई नो सबको सर फॉर्मूला तो पता है, हमें ये तो पता है, ये क्या सिखा रहे हो, ये तो हमें रट्टा मार रखा है, हमने क्रैमिंग कर रखी है सर। मतलब बताओ, देखो मतलब क्या हुआ एंथैल्पी का। एंथैल्पी का मतलब ये हुआ, देखो समझो, एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि किसी सिस्टम के पास अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो उसके पास कितनी हीट का कंटेंट होगा, कितना हीट का कंटेंट होगा क्या, कितनी किसी सिस्टम के पास एंथैल्पी है, वो कुछ उसका हीट कंटेंट या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, बाकी बचा हुआ उसका वॉल्यूम बढ़ाएगा। देखो, प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो या तो कुछ तो एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। हमारा लास्ट टॉपिक इंटरनल एनर्जी था। जिस बच्चे ने इंटरनल एनर्जी नहीं देखा वो इंटरनल एनर्जी को समझे क्या होता है, तभी एंथैल्पी समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो जो हीट कंटेंट मैंने उसको दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, या तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा या कुछ वर्क डन कर देगा कांस्टेंट प्रेशर पे। अब मान लो पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, धीरे 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 इंटरनल एनर्जी जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, उसके बाद क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर थोड़ी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वो वर्क डन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वर्क डन। जैसे आगे एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास एक प्रेशर कुकर है, मान लो आपके पास एक प्रेशर कुकर हीट हो रहा है। धीरे 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 मैं इसको हीट कंटेंट दे रहा हूं, हीट देते देते क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर जो पानी पड़ा है वो अपने अंदर हीट लेना शुरू कर देगा, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। धीरे 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 टेम्परेचर राइज होता जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी राइज होगी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी को सिर्फ टेम्परेचर से फर्क पड़ता है।
तो वो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जितनी इंटरनल एनर्जी ले सकता था ले ली। अब क्या होगा, अब वर्क डन होगा। तो धीरे 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 इंटरनल एनर्जी बढ़ते 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 उसका वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। प्रेशर में मान के चल रहा हूँ कांस्टेंट, हालांकि कुकर में प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, मैं मानता हूँ वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा। अब वो बंद है तो धीरे धीरे ज़्यादा देते रहोगे उसको, हीट 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 हीट, उसको बंद करोगे, सीटी भी नहीं आना तो वो फट जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, कुकर आपका फट जाए। देखो कितनी इंटरनल एनर्जी ले सकता था तो ले ली, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब तो वो तो फिक्स है, और वॉल्यूम बढ़ने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए तो वो फट जाता है। तो हीट कंटेंट कुछ भी नहीं, एंथैल्पी कुछ भी नहीं है, हीट एनर्जी ही है। अगर आप उसका हीट कंटेंट कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हो, अगर आप उसका हीट कंटेंट सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हो, तो मैं बोल लूं डेल्टा एच की वैल्यू कुछ भी नहीं है, mCp डेल्टा टी भी बोल सकते हो। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में बोला था डेल्टा यू क्या था, mCv डेल्टा टी। देखो ये सबको याद है फॉर्मूला, डेल्टा इंटरनल एनर्जी लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, वो क्या होती है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी। अब देखो इन एनर्जी हीट होती क्या है, mc डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर पे होगी तो cp। अभी हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर, इसी को डेल्टा एच बोलते हैं। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला आया mCp डेल्टा टी, मास चेंज इन टेम्परेचर, और cp क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस या सब्सटेंस, कुछ भी है उस गैस की या उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये स्पेसिफिक नहीं है, अभी यहाँ पर मैं स्पेसिफिक ही ले रहा हूँ, कभी कभी हम ये भी लेते हैं NC कैपिटल वाला भी, तो ये मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसको याद रखें। अगर मोलर लोगे कैपिटल C तो NCP डेल्टा टी आएगा, अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटा cp लोगे तो मास आएगा। ये पता है, सब लोग पढ़ चुके हैं इस बात को, नहीं पता तो इसकी वीडियो बना दूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी होती क्या है। तो अभी के लिए समझो, तो एंथैल्पी क्या, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर क्या हुआ, आप किसी को हीट कंटेंट देते रहोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, कुछ से तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, बचे कुचे से उससे अपना वर्क डन कर देगा। ये क्या है, वर्क डन। अब ये P कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं हुआ तो वो हीट कंटेंट कहलाएगा ही नहीं। कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी क्यों कहलाएगी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर वाले पे ही हीट कंटेंट ही एंथैल्पी होती है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी ना। समझो समझो, दोनों बातों में फर्क है। ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ, फर्स्ट लॉ से ही आया, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात। एंथैल्पी को कंफ्यूज मत करें, एंथैल्पी एक हीट कंटेंट ही है, हीट ही है, एंथैल्पी भी एनर्जी ही है जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ऐसे ही एंट्रोपी पढ़ी थी, ऐसे मैंने इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी, ये दोनों वीडियोस देखें, समझ में आएगा, तभी थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, ये क्या चीज़ें होती फालतू की, इसको समझेंगे, तभी आपको ये CP/CV वाला कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो ठीक है जी, पढ़ते रहिए, एग्जाम्पल्स को देखते रहिए, आपके आसपास कैसे एंथैल्पी यूटिलाइज होती है, तभी हम समझेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश करिए, बाय बाय।